आईपीएल 2026 का मैच 45 एक ऐसा मुकाबला जिसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल ही बदल कर रख दिया। इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं केकेआर और एसआरएच की उस टक्कर की जो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक जबरदस्त बदले की कहानी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस हाई वोल्टेज क्लैश की गहराइयों में उतरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में है वो ये कि आखिर केकेआर ने उस सनराइजर्स हैदराबाद को कैसे रोका जो इस मैच से ठीक पहले लगातार 5 जीत के साथ बिल्कुल अनस्टॉपेबल लग रही थी। हैदराबाद का कॉन्फिडेंस बिल्कुल पीक पर था, लेकिन कोलकाता ने अपने ही घर में एक ऐसी मास्टर क्लास स्ट्रैटेजी बनाई जिसने इस विजय रथ पर अचानक ब्रेक लगा दिया। और इस बदले की आग के पीछे एक बहुत बड़ा नंबर था, 65। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसी सीजन की शुरुआत में सनराइजर्स ने कोलकाता को 65 रनों के एक बहुत ही बड़े और थोड़े अपमानजनक मार्जिन से हराया था। तो जाहिर है कोलकाता के लिए ये मुकाबला सिर्फ पॉइंट्स हासिल करने का नहीं था, ये अपने आत्मसम्मान को वापस पाने और उस पिछली हार का हिसाब चुकता करने का एक बहुत बड़ा मौका था। अगर हम इन दोनों टीम्स के आपसी टकराव के इतिहास को देखें तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर सामने आती है। आईपीएल हिस्ट्री में इनके बीच 31 बार आमना सामना हुआ है और यहाँ केकेआर का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। केकेआर ने 20 मैच जीते हैं जबकि सनराइजर्स के खाते में सिर्फ 11 जीत आई हैं। तो हिस्ट्री यही बताती है कि हैदराबाद के लिए कोलकाता की चुनौती कभी आसान नहीं रही। मैच की शुरुआत में ही कप्तान की सोच क्या थी, ये जानना बहुत जरूरी है। टॉस हारने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था, छोटे छोटे पलों को जीतना अहम है। उन्होंने बताया कि कैसे ब्रेक के दौरान किए गए आत्ममंथन ने टीम को एक क्लियर फोकस दिया। और सच में यही वो सॉलिड माइंडसेट था जिसने केकेआर को इस पूरे हाई प्रेशर गेम में बिल्कुल शांत और फोकस्ड रखा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की उस ताबड़तोड़ शुरुआत की। पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद के ओपनर्स ने पावर प्ले में सच में कहर बरपा दिया। सिर्फ 6 ओवर में 71 रन्स। ट्रैविस हेड एक अलग ही लेवल पर खेल रहे थे। उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए आईपीएल में अपना 10वां हाफ सेंचुरी पूरा किया और सिर्फ 28 गेंदों में 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 61 रन ठोक डाले। उनका साथ दिया ईशान किशन ने, जिन्होंने 29 बॉल्स पर 42 रन बनाए। इन दोनों की 61 रनों की इस एक्सप्लोसिव पार्टनरशिप ने कोलकाता को शुरुआत में ही बहुत बड़े प्रेशर में डाल दिया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने इस मैच का पूरा रुख ही पलट दिया। एक ऐसा शॉकिंग कोलैप्स जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जरा इस फैक्ट पर गौर कीजिए, आखिरी 8 विकेट सिर्फ 60 रनों के अंदर गिर गए। बिल्कुल अनबिलीवेबल। एक ऐसी बैटिंग लाइनअप जो इतनी खतरनाक लग रही थी वो अचानक से ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये सब कैसे हुआ, इसकी टाइमलाइन बहुत ही ड्रामेटिक है। 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने सबसे बड़ा विकेट निकाला ट्रेविस हेड को आउट करके। उसके बाद 11वें ओवर में रोवमन पॉवेल ने बाउंड्री पर दौड़ते हुए एक लाजवाब डाइविंग कैच लपका और हेनरिक क्लासन को चलता किया। फिर 16वें ओवर में तो सुनील नरेन ने कमाली कर दिया। उन्होंने एक ही ओवर में सलिल और किशन दोनों को पवेलियन भेज दिया। और आते आते 19वें ओवर तक जब कमिंस और शिवांग आउट हुए तो पूरी की पूरी हैदराबाद की टीम 165 पर सिमट गई। कोलकाता की इस जबरदस्त वापसी का पूरा क्रेडिट उनके बॉलर्स, खासकर स्पिनर्स को जाता है। वरुण चक्रवर्ती ने 3 बड़े विकेट्स निकाले। एक्सपीरियंस्ड सुनील नरेन ने भी 2 विकेट्स लेकर स्पिन का जादू चलाया और उनका बढ़िया साथ दिया पेसर कार्तिक त्यागी ने, जिन्होंने क्रूशियल मोमेंट्स पर 2 विकेट्स अपने नाम किए। इन तीनों ने मिलकर एसआरएच के एक्सप्लोसिव बैटिंग ऑर्डर को पूरी तरह से खामोश कर दिया। अब बारी थी रन चेस की और यहाँ कोलकाता ने एकदम कैलकुलेटेड अप्रोच अपनाया। 166 का टारगेट था और केकेआर ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस चेस को प्लान किया। पहला स्टेप, कप्तान रहाणे और फिन एलन ने मिलकर 49 रन्स की एक क्विक और सॉलिड शुरुआत दी। दूसरा स्टेप, रहाणे और युवा अंकृश रघुवंशी के बीच एक बहुत ही मैच्योर 84 रनों की पार्टनरशिप बनी, जिसने मैच पर केकेआर का पूरा कंट्रोल बना दिया। और आखिरी स्टेप में रिंकू सिंह ने आकर बिना किसी घबराहट के सिर्फ 11 गेंदों में नाबाद 22 रन्स बनाकर काम तमाम कर दिया। इस बढ़िया रन चेस की 2 सबसे मजबूत कड़ियां थी, रहाणे और रघुवंशी। एक तरफ थे अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने 36 बॉल्स पर 43 रन्स बनाए, ठीक ठाक बाउंड्रीज लगाई और टीम को एंकर किया। वहीं दूसरी तरफ थे युवा अंकृश रघुवंशी, जिन्होंने 47 गेंदों में 59 रनों की एक शानदार पारी खेली। ये उनका इस सीजन का तीसरा और उनके आईपीएल करियर का 5वां हाफ सेंचुरी था। एक्सपीरियंस और यूथ का ये एक परफेक्ट कॉम्बो था।
और मैच का अंत बिल्कुल उसी अंदाज में हुआ जिसके लिए रिंकू सिंह पहचाने जाते हैं। एक शानदार फिनिश। केकेआर ने 166 का टारगेट 18.2 ओवर्स में ही अचीव कर लिया था। 10 गेंदें अभी भी बाकी थी। रिंकू सिंह ने बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज लगाईं और अपनी टीम को शानदार जीत दिला दी। सनराइजर्स की सारी उम्मीदें वहीं खत्म हो गई और ये केकेआर की एक टोटली डोमिनेंट विक्ट्री थी। चलिए आप देखते हैं कि इस जबरदस्त नतीजे का इस साल के प्लेऑफ्स की रेस पर क्या असर पड़ने वाला है। इस एक मैच ने पॉइंट्स टेबल में काफी हलचल मचा दी है। सनराइजर्स हैदराबाद 10 मैचेस में 12 पॉइंट्स के साथ अभी भी काफी सेफ पोजीशन में है, लेकिन याद रहे उनका 5 मैच का विनिंग स्ट्रीक अब टूट चुका है। दूसरी तरफ अगर केकेआर को देखें तो उन्होंने 9 मैचेस में 7 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और सबसे बड़ी बात ये उनकी लगातार तीसरी जीत है। इस हैट्रिक ने कोलकाता की प्लेऑफ की उम्मीदों को पूरी तरह से जिंदा और खतरनाक बना दिया है। तो अब पूरा टूर्नामेंट एक बहुत ही एक्साइटिंग मोड पर आ खड़ा हुआ है। एक तरफ एक ऐसी टीम है जिसका विजय रथ रुक चुका है और दूसरी तरफ केकेआर अपने सबसे खतरनाक फॉर्म में वापस आ चुकी है। तो क्या लगता है इस बेहद अनप्रिडिक्टेबल और रोमांचक टूर्नामेंट में प्लेऑफ्स के आखिरी स्पॉट्स पर आखिर किसका कब्जा होगा? ये तो आने वाले मैचेस ही तय करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, क्रिकेट का ये खुमार अभी और बढ़ने वाला है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।